जनजाति और जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? संथाल का बांका, मुंडा, जमुई, उराव, सुपौल, खरवार, भागलपुर। अब आंसर करो सर। इसमें से राइट आंसर है बी ऑप्शन, मुंडा, जमुई। अगला, भूटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? देखो थोड़ा अनिल सर आए तो एनर्जी आ गई ना। नहीं, मैं भी सोच रहा था कि यार थोड़ा थोड़ा डल हो रहा है, लेकिन यार थोड़ा देर और पढ़ा जाएगा। भूटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? सी ऑप्शन, सिक्किम। अगला, चोल, नाइकन, कुरुम्बास और कोरगा। अब देखो ये टफ क्वेश्चन है। ऐसा भी नहीं है कि आम आदमी इसको हिला देगा। जो पढ़ेगा वही पाएगा, जो बढ़ेगा वही खाएगा। सही बात कहा गया है, जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया, बचपन से सिखाया गया है। भूटिया किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों जनजातियों में से एक है? उत्तराखंड से। अगला, चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से स्थित है? चेंचू, सर चेंचू तेलंगाना से। अगला, नीसी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? नीसी जनजाति की बात करें तो खाली ना तुम लेट करके ना दोहराते रहो। मैं नहीं कह रहा हूं तुम हाथ भी चलाओ, आंसर टिक मारो या दबाओ। देखो, ध्यान से देखो, मन ही मन आंसर करो। तुम रिलैक्स होके लेकिन पढ़ो। संथाल किस प्रमुख जनजाति से है? सर पश्चिम बंगाल। संथाल किस राज्य का? वैसे संथाल उड़ीसा में भी है, लेकिन क्या ऑप्शन में है? नहीं है, तो फिर नजदीकी ऑप्शन। टोडा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में है? सर टोडा मुख्य रूप से तमिलनाडु में है। मोरनी मोड़ना जनजाति से संबंधित है। मोरनी मोड़ना बताना मेरे लल्ला। मोरनी मोड़ना, तो मोरनी मोड़ना जो है सी ऑप्शन, मीणा। कोल जनजाति उत्तर प्रदेश के अलावा किस राज्य में पाई जाती है? कोल जनजाति, सर सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते हैं। 1 घंटे और पढ़ लोगे 45 मिनट तो शायद कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है ना। जबकि मुझे अभी घर जाके खाना भी बनाना पड़ जाएगा अभी, लेकिन यार करते हैं ना एक दिन। रोज रोज ये दिन थोड़ी आता है। मैं भी एक साल में कोई एक ऐसी क्लास लेता हूं। नहीं, मैं भी डेली शाम 7 से 8 पढ़ा के हट जाता हूं। तो अगर हम आपके साथ हैं तो फिर क्या ही है यार, पढ़ते हैं ना। एप्स और पोर्टल और सूचकांक आएगा ना पेपर में? कोई ऐप, पोर्टल या सूचकांक का करंट अफेयर का? आओ चलो एक बार पढ़ते हैं। भूजल निकासी परमिट के लिए भूनीर नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? भूनीर नामक पोर्टल को लल्ला लॉन्च करने वाले कोई और नहीं, CR पाटिल जी हैं। वंचित बच्चों, अब देखना इसमें से तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, लिख लो आप, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे। वंचित बच्चों के कौशल विकास के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सर ए ऑप्शन, विजन नाम से। खेलों में डोपिंग से बचने के लिए किसके द्वारा नो योर मेडिसिन नामक ऐप को लॉन्च किया गया है? नो योर मेडिसिन, सर नो योर मेडिसिन, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति रजिस्ट्रेशन को सरल बनाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए सुगम ऐप को लॉन्च किया है? ठीक है ना, सुगम ऐप को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। भारत में राष्ट्रीय आयोजनों से जुड़ी जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए, अब देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्र पर्व नामक एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सी ऑप्शन, राजेश कुमार सिंह के द्वारा। भारतीय शासन प्रशिक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से किसने अमृत ज्ञान कोष नामक पोर्टल लॉन्च किया है? अमृत ज्ञान कोष नामक पोर्टल, तो अमृत ज्ञान कोष नामक पोर्टल जितेंद्र सिंह ने। निम्न में से ये PDF कल सुबह 8 बजे दूंगा, कल सुबह 8 बजे इसकी PDF मिलेगी लल्ला। इसकी PDF 8 AM पर PDF दे दूंगा। मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है, ठीक है ना। इस समय डेली मेरी इस समय करंट अफेयर की क्लास होती है। कल आ जाना, क्योंकि कल वहां मैं आपको आधे घंटे के अंदर पूरा बजट पढ़ा दूंगा, पूरा बजट, और MCQ वगैरह भी करा के इस पूरे 1000 क्वेश्चन की PDF और बजट की PDF दे दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि PDF बनाने वाला घर जा चुका है, अब रात के 10:30 11 हो रहे हैं। मैं किससे कहूं कि इसका PDF कन्वर्ट कर दूं? तो PDF के लिए यार कल सुबह 8 बजे प्लीज चले आना। यातायात नियमों के उल्लंघन को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य में सिटीजन सेटिनल नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? सिटीजन सेटिनल नामक एप्लीकेशन केरल में लॉन्च हुआ है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल किस उम्र के लिए लॉन्च किया गया है?
प्रधानमंत्री। सर बी ऑप्शन 21 से 24 वर्ष। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर क्लास कब तक चलेगा? 11 बजे ये मैं निर्णय लूंगा कि क्लास कब तक चलेगा। 11 बजे मैं ये निर्णय लूंगा, ठीक है ना। सजावटी मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? सर वो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है नहीं, कहां गया, हाँ वो रंगीन मछली। हम भी वही कहे कि यार सी बॉक्स कहां से आ गया। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल का निर्माण करने के लिए हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सर उस पोर्टल का नाम है सी बॉक्स। अगला, आईएमएफ द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइएगा। 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 72वां। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन सा शहर रहने योग्य सबसे श्रेष्ठ शहर है? कौन सा शहर? सर सबसे श्रेष्ठ शहर है वियना। अगला, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताओ। तो भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 39वां। अगला, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राज्य को, किस राज्य को पहला स्थान है? बताओ। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल को पहला स्थान है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार एशिया में भारत को सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में कौन सा, मतलब एशिया में, अगर एशिया में बात करोगे तो चीन भी है, जापान भी है, तो भारत तीसरे पर है क्योंकि चीन और जापान भी तो मौजूद हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 39वां। यार जितने लोग मौजूद हो वो सब लोग एक बार लाइक तो कर दो, तबीयत से लाइक करना तो फ्री का होता है यार। देख लो 43,447 लाइक है, 50,000 लाइक तो हम लोग पहुंच सकते हैं ना। तो प्लीज यार जितने लोगों एक बार कर दो, लाइक कर दो। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा पहले वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सर भारत को 176वां। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, सर वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 42वां। ये अमेरिका पहले पे, दूसरे पे इंग्लैंड है, तीसरे पे फ्रांस है। हाल ही में जारी किए गए विश्व प्रसन्नता सूचकांक, सर सबसे ज्यादा प्रसन्नता सूचकांक में फिनलैंड आगे है, एक नंबर पे है। फिनलैंड 1 पे है, 2 पे डेनमार्क है, 3 पे आइसलैंड है, 4 पे स्वीडन है। ह्यूरन द्वारा जारी वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सर भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, सर डी ऑप्शन 159, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, मुझे पता है आप में से बहुतों का मन सिर्फ इस बात में सर अब कैसे खत्म कर दूं, मुझे पता है कि जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए कितने काम का है, ठीक है ना। सी ऑप्शन 63वां। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे शांत देश कौन सा है? दुनिया का सबसे शांत देश, सी ऑप्शन आइसलैंड। अगला, और देखो भारत का स्थान 116वां है, आइसलैंड फर्स्ट पे है। प्रसन्नता सूचकांक में फिनलैंड सच पे है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 129वां दिया गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? आज थोड़ा बहुत नाक भाव सिकोड़ सकते हैं आप, लेकिन जिस दिन ये पेपर में क्वेश्चन दिखेगा ना, आप हम ही को याद करेंगे। आशुतोष सर पढ़ा रहे थे यार, चीख चीख के वो बंदा पढ़ा रहा था, उत्साह दिला दिला के पढ़ा रहा था, और तब हम कह रहे थे कि आज रोक दो। 176 देख लेना, मेरी याद तुम्हें क्लास हॉल में आएगी, जब तुम एग्जाम सामने कंप्यूटर के बैठे होगे तो तुम्हें मेरा ये शब्द याद आएगा कि वो मास्टर कह रहा था कि पढ़ लो जीआई टैग, ब्रांड एम्बेसडर या ये